नमस्कार बच्चों। आज हम वैज्ञानिक पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ जानने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान में हम सामान्यतः रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव शास्त्र, वनस्पति शास्त्र आदि विषयों को ही हम विज्ञान मानते हैं। ऐसे लोग सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, समाज एवं सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विषय को विज्ञान नहीं मानते। परंतु हमारा विषय समाजशास्त्र है, तो हमें समाजशास्त्र में किसी भी हम समस्या का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से करते हैं। तो हमें हमारे विषय में यह बताना है कि हमारे विषय में हम वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कैसे करते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग या वैज्ञानिक पद्धति को समझने से पूर्व आप यह समझें कि विज्ञान क्या है। विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्टुअर्ट चेज ने लिखा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। इसी तरह लुंडबर्ग कहते हैं कि विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न भ्रम ही उत्पन्न करता है। तो हम देखते हैं कि विद्वानों ने कहा है कि वैज्ञानिक पद्धति का संबंध विज्ञान का जो संबंध है वो पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। तो हम देखते हैं कि विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की विषय सामग्री से नहीं होता, जबकि उसकी एक पद्धति से होता है। उस पद्धति को हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक पद्धति। अब वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए जो अध्ययन होते हैं, जो ज्ञान है, वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो विज्ञान क्या है? विज्ञान में हम अवलोकन करते हैं, हम सत्यापन एवं वर्गीकरण करते हैं, सामान्यीकरण होता है, भविष्यवाणी होती है, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो विज्ञान कहलाने से पूर्व किसी विषय को हम क्या देखते हैं उस विषय के अंदर कि तथ्यों को एकत्रित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया हो, अवलोकन विधि को काम में लिया गया हो, वास्तविक तथ्यों का यथावत चित्रण किया गया हो, कार्य कारण संबंधों की स्पष्टता विवेचना की गई हो, निष्कर्ष प्रामाणिक हो, निष्कर्ष सर्वव्यापी हों, एकत्रित तथ्यों के आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हो। तो हम अपने विषय में जब हम अध्ययन करते हैं किसी विषय का, किसी घटना का, तो हम वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है। तो लुंडबर्ग ने कहा है कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित है। तो पद्धति क्या है? साधारणतः हम उस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहेंगे जिसमें जो अध्ययन करता है वो निष्पक्ष या तटस्थ होकर किसी विषय, समस्या या घटना का अध्ययन करता है। इस हेतु वह अवलोकन करता है, प्रश्नावली, अनुसूची या किसी अन्य विधि के माध्यम से तथ्य संकलित करता है, उनका वर्गीकरण और सारणीयन करता है, उसके पश्चात उनका विश्लेषण एवं व्याख्या करता है, कार्य कारण संबंधों का पता लगाता है कि उक्त घटना घटित हुई है तो इसके पीछे कारण क्या है, इसका परिणाम क्या है, सामान्यीकरण करता है, वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है और नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, उनका सत्यापन करता है। तो हम देखते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है। वैज्ञानिक पद्धति में ये निश्चित चरण होते हैं, इन चरणों के माध्यम से ही किसी समस्या या घटना का अध्ययन किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं क्या हैं। ज्ञान का आधार जो होता है वो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत हम किसी भी घटना या समस्या का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम अवलोकन पद्धति, अनुसूची या साक्षात्कार या किसी भी पद्धति के माध्यम से हम तथ्यों का संकलन करते हैं। उन तथ्यों के संकलन के पश्चात हम उस घटना के विषय में कार्य कारण संबंधों का पता लगाते हैं। तो हम जो तथ्य एकत्रित करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं? अवलोकन के माध्यम से करते हैं। अब अवलोकन क्या है? अवलोकन है भी किसी घटना या समस्या का गहन अध्ययन करना। अब उस गहन अध्ययन जो हम करते हैं उसमें हम कई कारणों का या कई बिंदुओं का हम निकालते हैं उसमें से। अवलोकन के पश्चात या हमने साक्षात्कार या अनुसूची के माध्यम से, जिस माध्यम से भी हमने तथ्यों को एकत्रित किया, उसके पश्चात हम उन तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण करते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत हम देखते हैं कि हम क्या है का उल्लेख करते हैं। कोई घटना घटित हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है। नेक्स्ट होता है कि हम कार्य कारण संबंधों की विवेचना करते हैं कि अमुक घटना घटित हुई तो इसके पीछे कारण क्या है। हम उसे किसी जादुई चमत्कार को मान के नहीं चलते। हम ये देखते हैं कि अगर ये घटना घटित हुई तो इसके पीछे निश्चित ही कोई ना कोई कारण रहा होगा। सिद्धांत की
स्थापना की जाती है और उसकी पुनः परीक्षा भी की जाती है कि अमुक, अगर हमने कोई अपने शोध के माध्यम से हमने कोई शोध किया है, तो हम कोई सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं, तो कोई अन्य व्यक्ति अमुक सिद्धांत को चेक करना चाहे, उसका परीक्षण करना चाहे, तो वो कर सकता है। हमारे विषय के अंतर्गत भी जो सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। तो ये हमने देखे कि ये वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं हैं। वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता होती है। वस्तुनिष्ठता मतलब कि कोई व्यक्ति उसका अध्ययन कर रहा है तो वो अपने स्वयं के भावनाओं को उसमें सम्मिलित नहीं करता है, वह निष्पक्ष तटस्थ होकर उस विषय के बारे में अध्ययन करता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में वैज्ञानिक पद्धति के चरणों का अध्ययन करेंगे। तो आप तब तक के लिए इस विषय को पढ़िए।